Dear students, I am Rakesh Yadav, your maths teacher. Today I will start question number 3 of exercise 9.1. See the question. Give 4 rational numbers equivalent to. जो यहाँ पे रैशनल नंबर्स दिए हैं इनके इक्विवेलेंट 4 रैशनल नंबर और फाइंड करने हैं। जैसे -2/7 का इक्विवेलेंट -4/14, -6/21, -8/28, -10/35। इसी तरह से 5/-3 के 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं। 4/9 के 4 इक्विवेलेंट्स रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखते हैं पहला आपका, इसमें इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हमने पहले ही आपको बताया है कि एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए पहले -2/7 में ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल किया गया तो -4/14 हो गया। फिर इसी में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीपल किया गया, -6/21 हो गया। फिर -2/7 में ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीपल किया गया तो ये -8/28 हो गया। और फिर -2/7 में ऊपर नीचे दोनों में 5 से मल्टीपल किया गया तो -10/35 हो गया। तो ये 4 रैशनल नंबर हो गए। हैंस द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर -4/14, -6/21, -8/28, -10/35। तो ये हो गया। इसी तरह से हम दूसरे वाले में सेकेंड पार्ट ऑफ द ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड पार्ट 5/-3, इसमें भी पहले दोनों में ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल करते हैं तो ये हो गया 10/-6। फिर 5/-3 में ऊपर नीचे दोनों में 3 से मल्टीपल करते हैं तो ये हो गया 15/-9। फिर 5/-3 में ही ऊपर नीचे 4 से मल्टीपल करते हैं तो ये हो गया 20/-12। और फिर इसी तरह से 5/-3 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर 5 से मल्टीपल करते हैं तो 25/-15। तो ये हैंस द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर 10/-6, 15/-9, 20/-12 एंड 25/-20। सॉरी 25/-15 होगा। यहाँ पे ये कर लीजिएगा, यहाँ पे -20 की जगह पे -15 होगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में 4/9 इसका 4 इक्विवेलेंट फाइंड करना है। इसमें भी पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 8/18। फिर 4/9 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया 12/27। फिर 4/9 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीपल करेंगे तो 16/36 हो गया। और 4/9 में ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर 5 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया 20/45। तो इसका रिक्वायर्ड
इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो हो गया 8/18, 12/27, 16/36 एंड 20/45। तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, इसको आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ड्रा अ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। फर्स्ट नंबर है 3/4, सेकेंड है -5/8 और थर्ड है -7/4 और फोर्थ है 7/8। तो पहला देखते हैं 3/4। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले नंबर लाइन में बताया है कि किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितना इसका डिनोमिनेटर होता है, रैशनल नंबर का जितना डिनोमिनेटर होता है, नंबर लाइन पर एक पार्ट को उतने सेम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और उसका प्रत्येक पार्ट जो होता है उसको काउंट करके और जो रिप्रेजेंट करना है नंबर उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 0 और 1 के एक पार्ट को इसका डिनोमिनेटर कितना है 4, तो 4 सेम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट 1/4, सेकेंड पार्ट 2/4, थर्ड पार्ट 3/4 एंड फोर्थ पार्ट जो होगा वो 4/4 मीन्स 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे 3/4 रिप्रेजेंट करना था तो 3/4 पे यहाँ पे ए लिख दिया गया है और ए रिप्रेजेंट्स 3/4। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे -5/8, तो -5/8 में चूँकि ये नेगेटिव है तो ये 0 के लेफ़्ट साइड में रहेगा और इसमें हम डिनोमिनेटर कितना है इसका 8, तो 1 पार्ट को 8 सेम पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह से इसका 8 सेम पार्ट देखिए 0 और -1 के बीच में 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको 0 और -1 को। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट -1/8, सेकेंड पार्ट -2/8, थर्ड पार्ट -3/8, फोर्थ पार्ट -4/8, फिफ्थ पार्ट -5/8, सिक्स पार्ट -6/8, सेवेंथ पार्ट -7/8 और एर्थ पार्ट -8/8 मतलब -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको जो रिप्रेजेंट करना था -5/8, इसकी जगह पे हमने ए रख दिया है। तो हेयर ए रिप्रेजेंट -5/8। इसी तरह से -7/4। अब देखिए -7/4 माइनस है तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किस तरफ, लेफ्ट साइड ऑफ 0 और डिनोमिनेटर इसका कितना है 4, तो इसके एक पार्ट को हम 4 सेम पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -4/4 की जगह पे 1 हो जाएगा। फिर -5/4, -6/4, -7/4 और -8/4 तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें -7/4 डिनोट करना था तो -7/4 के ऊपर यहाँ पे हमने ए पॉइंट रख दिया और ए रिप्रेजेंट करता है -7/4 को। तो हेयर ए रिप्रेजेंट्स -7/4। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 7/8। 7/8 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे हमें। तो उसी तरह से एक पार्ट को सेम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट डिवाइडेड इनटू सेम 8 पार्ट। चूँकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है इसलिए 1 पार्ट को हम 8 सेम पार्ट में डिवाइड करते हैं। और फर्स्ट पार्ट जो होता है 1/8, सेकेंड पार्ट 2/8, थर्ड पार्ट 3/8, फोर्थ पार्ट 4/8, फिफ्थ पार्ट 5/8, सिक्स्थ पार्ट 6/8, सेवेंथ पार्ट 7/8 एंड
एट्थ पार्ट 8/8 मीन्स 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7/8 हमको रिप्रेजेंट करना है, तो 7/8 पर यहाँ पे हमने पॉइंट करके ए रख दिया है, और ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है 7/8 को। हेयर ए रिप्रेजेंट्स 7/8। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक नंबर लाइन पहले से दिया हुआ है। द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द number line are such that TR is equal RS is equal SU is equal AP is equal PQ is equal QB। सभी पार्ट जो हैं देखेंगे ये बराबर है, TR बराबर है RS के, RS बराबर है SU के, और इसी तरह से AP इक्वल है PQ के, और PQ इक्वल है QB के। यहाँ पे हमें नेम द रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट बाय P Q R एंड S। P Q R S किस नंबर को, किस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमें बताना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे। रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय P Q R S, देखिए 7/3 P जो है वो 7/3 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक पार्ट जो है वो 3 सेम पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो 3 सेम पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 3 होगा। और फिर यहाँ 0 से हम अगर काउंट करना शुरू करेंगे तो 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 पर A हो जाएगा, और 7/3 पर P हो जाएगा। तो P 7/3 और Q 8/3 और R यहाँ पे देखेंगे -1/3, -2/3, -3/3, -4/3। R जो है वो -4/3 हो जाएगा, और S जो है वो यस जो है वो -5/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी सबकी नंबरिंग कर लेंगे, और यहाँ पे जो नंबर रिप्रेजेंट किए गए हैं वो आपको दिया गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5, 2, 3, 4 एंड 5 ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।